नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मान सर पर। दोस्तों, आजकल जो सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने, कई लाखों कैंडिडेट्स ने जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एसएससी में किया हुआ था उसी रजिस्ट्रेशन को बिना अपडेट किए फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया है उस फॉर्म को लेकर सबसे बड़ा संदेह ये चल रहा है कि जो फ़ोटो पहले जो फ़ोटो होती थी वो बिना डेट के और बिना जो नेम और बिना डेट के मांगी जाती थी, तो वो ऑलरेडी पहले वही अपलोड की हुई थी। लेकिन अब की बार इन्होंने ये नया रूल निकाला है कि जो फ़ोटो है वो उसमें नाम और जो डेट है, जिस डेट को वो खींची गई है वो डेट उस पर प्रिंट होनी चाहिए। ये नया निकाला। लेकिन जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्या किया, जैसे फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन था, वहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स ऑटो फिल हो जाती है। तो ऑटो फिल हो गई, उसके बाद उन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया। और जो पिछला अभी एसएससी ने नोटिस निकाला है उस नोटिस में भी एसएससी ने लिखा है कि उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद कोई मॉडिफाई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसके लिए एक एसएससी का जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी जो शुरू में निकाला था रिक्रूटमेंट के लिए, उस नोटिफिकेशन में एक पॉइंट है जो पॉइंट आपके लिए रिलैक्सेबल हो सकता है। तो उसके हम बताना चाहेंगे, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। दूसरा, अगर आपको मॉडिफाई करने का कोई ऑप्शन आता है इन फ्यूचर तो उसकी डिटेल हम आपको देंगे हमारे चैनल पे वीडियो के ज़रिए, सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। तो उसके लिए जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, जो पॉइंट है वो बताते हैं। तो इसमें जो पॉइंट ई है, तो इसमें लिखा रखा है रिसेंट स्कैंड कलर्ड फोटोग्राफ। रिसेंट जो अभी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, स्कैंड कलर्ड फोटोग्राफ, क्योंकि जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना वाला जो नियम है ये एसएससी का काफ़ी टाइम पहले से है। उस टाइम जब डेट नहीं मांगी जाती थी उस टाइम भी ये 3 महीने से पुराने वाला लिखा हुआ होता था कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना हो। तो रिसेंट स्कैंड कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट। तो जो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए जो फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज़ और 20 KB से 50 KB के बीच उसका साइज होना चाहिए। इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो ऊंचाई है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टेकल्स एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल। जो फोटोग्राफ है वो बिना कैप का होना चाहिए और बिना चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। आगे जो पॉइंट है, जो जिस पॉइंट पर आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत चल रही है वो पॉइंट ये आगे दे रखा है। द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। तो जो डेट है फोटोग्राफ पर वो प्रिंट होनी चाहिए। फोटोग्राफ के ऊपर जिस डेट को फोटोग्राफ खींची गई है वो डेट उस पर प्रिंट होनी चाहिए। आगे देखा है एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है कि एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। ब्लर्ड मतलब धुंधला होता है। जो धुंधली फोटोग्राफ होगी, जो क्लियर विजिबल जिसमें नहीं होगा, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो फोटोग्राफ पे डेट प्रिंट नहीं होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं। लेकिन ये क्लियर लिखा हुआ है कि ब्लर्ड फोटोग्राफ को, अगर आपकी फ़ोटोग्राफ ब्लर्ड है, क्लियर नहीं आ रही है, तो उस फोटोग्राफ को, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही सिग्नेचर में है। सिग्नेचर में जो इमेज डायमेंशन दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो जो एप्लीकेशन विद इलिजिबल सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। जो अपठनीय होंगे, जिनको पढ़ा नहीं जा सकेगा, सिग्नेचर को, जो क्लियर सिग्नेचर नहीं होंगे, उस एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस दोनों पॉइंट में ये है कि अगर आपके सिग्नेचर और फोटो क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एसएससी ने जो शुरू में नोटिफिकेशन निकाला था उसमें दिया हुआ है। तो इसमें भी ये चीज़ नहीं दी हुई कि डेट अगर नहीं लिखी होगी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जबकि फ़ोटोग्राफ ब्लर होने पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये क्लियर लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। तो और जो अभी नोटिस निकाला था उसमें भी एसएससी ने ये नहीं कहा था कि जो ये डिटेल है, जो फ़ोटो के ऊपर डेट का जो इशू है, इसमें एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें सिर्फ गाइड किया गया है कि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई मॉडिफाई नहीं हो सकता।
और आगे जो कैंडिडेट्स फिलअप करें वो अच्छे से देख के डिटेल पूरी तब फिलअप करें। ये उस नोटिस में भी यही बताया गया था। तो अभी जो कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एसएससी में ऑलरेडी कर रखा है लेकिन उन्होंने अगर अब तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपने जो रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम है वहाँ पर जाए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करें। मॉडिफाई में फ़ोटो चेंज का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर फ़ोटो को चेंज करें। अभी जो रिसेंट फ़ोटो हो जिस पर डेट और नाम लिखा हुआ हो वो फ़ोटो वहाँ पर लगाएं। उसके बाद आगे फॉर्म की प्रोसेस जारी रखें और कुछ चेंज करना है रजिस्ट्रेशन में वो आप चेंज कर सकते हो वहीं पर। उसके बाद ही फॉर्म का जो प्रोसेस है फिलअप करने का वो उसके बाद शुरू करें, क्योंकि अगर एक बार आप फॉर्म भरने लगेंगे तो उसमें जो डिटेल है वो ऑटो फिल हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल होंगी वो ऑटो फिल हो जाएंगी, वो अपने आप फिलअप हो जाएंगी। वही गलती जो पहले कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनसे भी वही गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया तो वो जो डिटेल्स थी वो ऑलरेडी ऑटो फिल हो गई। तो वही दिक्कत वहाँ पर हुई है, वो दिक्कत आगे किसी कैंडिडेट्स को ना हो, क्योंकि अभी टाइम है फॉर्म अप्लाई करने में, तकरीबन 15 दिन है। तो इनमें आप जो भी फॉर्म अप्लाई करो वो सभी कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि फ़ोटो को मॉडिफाई कर दें। सिग्नेचर अगर ब्लर हैं, क्लियर नहीं आ रहे हैं, अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो सिग्नेचर को भी मॉडिफाई कर दें, अलग दोबारा चेंज कर दें उन फ़ोटो को। और जो साइज़ है वो सेम साइज़ यही होना चाहिए फ़ोटो का, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर, और सिग्नेचर है उनका 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, ये साइज़ होना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे फॉर्म अप्लाई कीजिए। और आगे कोई किसी तरह की अपडेट मिलती है कोई फॉर्म मॉडिफाई करने का, क्योंकि अभी एक ट्विटर पर कैंपेन चलाया जाएगा जिसके बाद हो सकता है एसएससी मॉडिफाई करने का ऑप्शन दे दे। अगर मॉडिफाई करने का ऑप्शन अगर एसएससी दे देती है फॉर्म को तो उसमें आप फ़ोटो चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके का क्या रवैया रहता है एसएससी का। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो होगा वो हम आपको बताएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सिर्फ आपको ये न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ मिलेंगी और सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे ये न्यूज़ मिलेंगी। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो से के साथ अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही।